माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यानी कह रहा है कोई महीना है और उस माह में 5 तारीख को मंगलवार यानी ट्यूसडे है हमारा, ठीक है। तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, यानी कह रहा है माह का तीसरा शुक्रवार, कौन सी शुक्रवार तीसरा। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सप्ताह में या तो 4 गो या तो 5 गो, यानी 4 गो दिन आता है या तो 5 गो एक ही दिन, जैसे शुक्रवार है या तो 4 गो आएगा या तो 5 गो आएगा, है ना। तो 5 तारीख को ट्यूसडे है, तो 1 से ना स्टार्ट हुआ होगा। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या 1 से लेके 5 के बीच में कोई शुक्रवार आया है कि नहीं आया है। तो चलो देखते हैं। 5 यानी ट्यूसडे के पहले क्या होगा, मंडे, मंडे के पहले संडे, संडे के पहले सैटरडे, सैटरडे के पहले फ्राइडे, यानी कितना 5, यानी 5 तारीख 5 के पहले 4 दिन बैक जाए तो कितना हो जाएगा 5, यानी 4 3 2 1। समझ में आ रहा है, यानी हमारा कह सकते हैं कि 1 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। सवाल कहा है तीसरा शुक्रवार, तो तीसरा शुक्रवार तो पहला, सॉरी हाँ फ्राइडे, तो तीसरा शुक्रवार, पहला तो शुक्रवार हो गया और 2 ही ना शुक्रवार जी, तो 2 शुक्रवार, इसका मतलब 7 दिन पर आएगा, तो 7 7 14, 14 भी तारीख को कौन सा शुक्रवार होगा जी, जैसे 1 तारीख को शुक्रवार हो गया, दूसरा का शुक्रवार आएगा तो 7 दिन बाद, यानी 7वां दिन पे, फिर तीसरा का जो आएगा 7 दिन, तो 7 7 14 हम जोड़ दिए, तो 14 तारीख को भी कौन सा दिन पड़ेगा जी, फ्राइडे ही ना पड़ेगा, कोई दिक्कत। लेकिन ये सवाल नहीं कहा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, अब इसके 3 दिन बाद देखो, 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तब फ्राइडे है, तो यानी 14 तारीख को तुम्हारा फ्राइडे पड़ा है, और 14 और 3 दिन बाद कितना होगा 17, यानी 17 तारीख, यही पूछा है 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो यानी कौन सी तिथि होगी जी, 17 तारीख। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा होगा, 4 क्या है, और इसके जगह पर हमको मान बताना है, तो कैसे। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व कर कर कैसे 21 आ गया, इन तीनों को सॉल्व कर कर कैसे 32 आ गया, चाहे इस तरह से चेक करेंगे कैसे 132 आ गया, चाहे इस तरह से चेक करेंगे कैसे 6 आ गया, चाहे इस तरह से चेक करेंगे कैसे 3 आ गया, मतलब जिस तरह से सहूलियत हो उस तरह से। तो इधर कम बेस हो जा रहा है, ढेर इधर उधर, ये वाला ठीक हमको लग रहा है ना। तो 96 आया है, 6 से ही कट जा रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो चलो चेक करते हैं। तो 6 एकम 6 और 3 छः के 36, 16 तो आ गया, और 16 में अगर 5 जोड़े तो 16 5 21 आएगा क्या, आ रहा है जी। 4 से करते हैं, अब ये नहीं कि यहाँ कंडीशन हो गया तो यहाँ भी होगा, नहीं, चेक करेंगे पहले। 4 से लगाओ, 4 दूनी 8 है, 4 5 20, और 7 में जोड़ लो तो। एक बात ये भी जान लेना, रीजनिंग कुछ ऐसे रीजनिंग होते हैं ना कि देखते देखते ही आंसर, पलटो आंसर, और कोई ऐसे रीजनिंग होते हैं ना कि एक दिन लगा दो फिर भी नहीं बनता है, ऐसे। तो जिसमें ऐसा कंडीशन आए, मतलब ज़्यादा समय लगने वाला हो, वैसे में उसको देखना तक नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हम सब में ये वाला को जोड़े हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं, कितना होगा जी 25, यहाँ पे हमारा क्या होगा 25। ऑप्शन कौन सा इसमें है जी, 131 2। कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे ऐसे तो हमारा पैटर्न आ रहा है, अगर सुन लो इधर, कभी ऐसे तो पैटर्न आ रहा है, कभी कभी ये ऑप्शन 25 ना रहे तो फिर हम इसमें दूसरा तरीका यूज करेंगे, ठीक है। रीजनिंग जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी है। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह 7 बजे नरेश सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। तो एक बात बताओ, यानी सूर्य भगवान जब उगे हैं
तो सूर्य की तरफ उसका पीठ है तो उसका मुख किधर की तरफ होगा और किस दिशा में जा रहा है? यस, पश्चिम जा रहा होगा। तो पश्चिम क्यों जा रहा है? तो पश्चिम हमारा इधर हो गया। आम खत्म और क्वेश्चन हजम। फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, बाईं ओर, बाईं मतलब मेरा नीचे की तरफ सीधे चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ा तो दाईं मेरा ये, तो इधर नहीं मुड़ेंगे, ठीक उल्टा, क्योंकि दक्षिण दिशा में है। दाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब फिर नीचे, बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में है? ऑप्शन 1। और कितना नंबर? कितना? 136। सेम क्वेश्चन 136 नंबर। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर बोले तो ऊपर 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, पूरब मतलब इधर है, 40 किलोमीटर। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर, तो 20 से कम ही ना होगा जी, हम मान लेते इतना 20 किलोमीटर। इसके पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर जाते हैं, इधर नहीं बल्कि इधर, जैसे दक्षिण दिशा में हो ना, नीचे की तरफ, तो जिधर तुम्हारा डायरेक्शन होगा उसका ठीक विपरीत। तो दाहिने नहीं ये बोल रहा है, तो दाहिने हम इधर मुड़ेंगे और 40 से जितना ये है उतना ही ना ये होगा जी, ये 40 से 30 किलोमीटर थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। ये हमारा 40 किलोमीटर, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे? अभी तो भाई यहाँ पे पहुंचा है ना, शुरुआत तो यहाँ से किया होगा, तो तुम भी देखो ना भाई 20 हो गया, तो टोटल 30 है ना, तो 30 में से अगर भाई 20 यहाँ तक निकल गया तो जो बचेगा कितना होगा? यानी ऑप्शन 139 नंबर जो क्वेश्चन है समझ लो, ये अपने से समझ कर बनानी है। कह रहा है ये पढ़ा भी दिए हैं बहुत अच्छा तरीका से। कह रहा है कि मेरी, यानी पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं, आपको कथन को सत्य मानकर चलना है। ये नहीं देखना क्या है क्या नहीं, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यानी बात नहीं क्यों ना है, लेकिन उसको आप सत्य माने। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई निश्चित रूप से दिए गए कथन के आधार पर निकाला जा सकता है। आपका कह रहा है ना, जो कथन दिया ना, इसी कथन के जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन जो है ना, इसी कथन के अनुसार आप रिजल्ट जो है यस नो में आप जवाब दे सकते। कह रहा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, यानी इसका कहने का मतलब कि मेरी जो कक्षा है ना, उस कक्षा में जितने बच्चे हैं सब बुद्धिमान हैं, यही ना बात हुआ। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? और दूसरा कह रहा है सुनील बुद्धिमान नहीं है, इसमें कह रहा है ना कि एगो सुनील नाम का लड़का है वो बुद्धिमान है। अरे तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि सुनील बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब मेरी कक्षा में नहीं है, हम कह सकते हैं ऐसे। तो ऑप्शन निष्कर्ष दे रहा है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, बात तो सही है क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। सुनील को कठोर परिश्रम, इससे कोई मतलब है, ये इसका कठिन परिश्रम का इसमें जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सीधी बात है, सही बात है। सुनील यानी केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो केवल निष्कर्ष एक, यानी तुम्हारा जो ऑप्शन होगा 2 होगा। और है 3 दिहाड़ी मजदूर ABC, यानी 3 को मजदूर है, दिहाड़ी पर लगाया गया है। 178 रुपये में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को सी से 4 रुपया कम मिले, बी को ए से 15 रुपया अधिक मिले, सी को बी से अपेक्षा 11 रुपया कम मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है? सीधी सी बात है, जो उनका हिस्सा का अनुपात होगा उसी रुपया में, उसी के अनुपात में हम पैसा बांटेंगे। जो जितना काम करेगा उतना पैसा देंगे, जिसका जो हिस्सा बनेगा उतना ही रुपया में हम बांटा जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे पहले ही देखकर बाय बाय करेंगे, कहीं भाग हटाओ, लेकिन जब तीनों ऑप्शन दे दिया रहे तो एकदम सेकंड का है, यानी 10 सेकंड काफी है। कैसे? ऑप्शन से कह रहा है कि 178 रुपया बांटा जा रहा है, तो आप ऐसे भी इसको जोड़कर देख लो कि 178 कौन है। ऐसे तो हमारे ख्याल से सब 178 होगा, देख लो ना,
8 3 11, 11 7 18, 6 5 11, 11 5 16 और 16 1 17, सब 178 आएगा ही। ये सिंपल से सब आ सकता है ना। तो ये उतना चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम सीधा देखेंगे ए को सी से 4 रुपया कम मिला, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ए को सी से 4 रुपया कम मिला, ए को सी से 4 रुपया कम मिल रहा है क्या? देखो तो ये 68, 8 में से 7 गया, ए कहाँ? इसका मतलब ये नहीं। इसको देखो 52 में से 50, ये भी नहीं। 53 में से 68, 8 में से 3 गया 5, ये भी नहीं। इसका मतलब यही ना, स्वाहा। समझ में आया? हमें भाई नौकरी चाहिए, और जब एग्जाम में हम बैठेंगे ना तो वो एग्जामिनर नहीं चेक करे भाई कौन सा मेथड से बनाए हो, 9 10 है नहीं, हमको आंसर। अब यहाँ देख लो, देखो बता दे रहे हैं पूरा क्लियर। ए को सी से 4 रुपया कम मिला है, देखो ये 57 रुपया था, 53 रुपया, 4 रुपया कम है ना, 7 में से 3 के 4, ठीक है। बी को ए से 15 रुपया अधिक, बी को ए से 15 रुपया, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 15 रुपया अधिक भी मिल रहा है। सी को बी की अपेक्षा 11 रुपया कम, सी को बी की अपेक्षा 11 रुपया कम, देखो तो इसको 11 रुपया कम मिल रहा है। 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, बस